जय हिंद दोस्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था किस तरह से OTR हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। OTR पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर इसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरह से OTR कंप्लीट। इस वीडियो में पूरा फॉर्म कंप्लीट करने वाले हैं UPSI का। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना है इसकी साइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उसके बाद आपको आना है लॉगिन विथ अकाउंट वाले पर। अब आप यहाँ पे कई सारे तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। आधार के थ्रू कर सकते हैं या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन के थ्रू लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। तो जो हमने मोबाइल नंबर पासवर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था OTR, वही हमको यहाँ पर डालना है। उसके बाद हम वेरीफाई यहाँ पर करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं और अब हमको यहाँ पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोनों में से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी वैकेंसी चालू रहेंगी वर्तमान में यहाँ पर शो होंगी। देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए भर्ती का यहाँ पर लिंक चालू है। आपको इस टिक पर क्लिक कर देना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ऊपर की डिटेल जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट OTR के थ्रू आ जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे अब अगले स्टेप पर वैवाहिक स्थिति डालना, जैसे कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है। तो हमारी हो चुकी है तो यहाँ पर हम मैरिड कर देंगे, नहीं होगी तो अनमैरिड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हाँ हम यस हैं, यस कर देंगे। मूल निवासी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जिला चूज़ करना होगा। जैसे कि मेरे केस में जो भी होगा हम यहाँ से चूज़ करेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रदेश, ठीक है, सॉरी प्रदेश नहीं है, यहाँ पर स्टेट अथॉरिटी पूछा गया है, तो हम यहाँ पर डालेंगे तहसीलदार। दोस्तों हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो निवास प्रमाण पत्र है उसे SDM के द्वारा जारी किया जाता है और जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसको तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब आपके केस में जो भी हो आप अपने प्रमाण पत्र पर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम SDM कर देते हैं। फिर है यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है, आपको उसकी डेट डालनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास हो सके तो नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का जात लग रहा है, निवास पुराना भी चल जाएगा, लेकिन जाति जो है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या डालना है और आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना है। ऊपर आवेदन संख्या रहती है, नीचे प्रमाण पत्र संख्या रहती है, आपको दोनों मेंशन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे केस में OBC है तो हम यहाँ पर OBC वाले पर क्लिक करेंगे। आई अंडरस्टूड एंड आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, आप पूछा जाएगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, तो हम यहाँ पे तहसीलदार करेंगे। जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 अप्रैल, ठीक है, आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगाना है, उसके पहले का नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल के बाद का ही आपको लगाना है, मई भी चल जाएगा। और लास्ट डेट के पहले का आपको कोई भी डेट का बना हुआ है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन संख्या और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे पत्राचार आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर जैसे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा जिला है, पता में आपको पूरा डिटेल में डाल देना है, विलेज, पोस्ट, तहसील, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल देंगे। थाना आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो आप इस टिक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डिटेल है दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको गृह जिला एवं राज्य यहाँ से एक बार डाल देना है, अपना राज्य और यहाँ से आपको अपना जिला डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सेव करना है। अब हो सकता है आपको सेव ना दिखाई दे रहा हो, तो सेव यहाँ पर नीचे है, तो सेव है नेक्स्ट पर हम नीचे क्लिक करेंगे। दोस्तों पिछले वाले स्टेप में आपको माता का नाम भी मेंशन करना है, क्योंकि माता का नाम OTR में नहीं डाला गया है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित है या नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं हैं। उसके अलावा क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, ये भी नहीं है। क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं या आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, तो हम कर्मचारी नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, 10th 12th बैचलर डिग्री। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पर 10th का डिटेल भरना है। तो यहाँ पर हम बोर्ड का नाम डालेंगे। हमारे किस में यहाँ पर UP बोर्ड है, तो पहले हम देख लेते हैं किस नाम से आ रहा है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल है या उत्तर प्रदेश
तो दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड का ऑप्शन नहीं हमें देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं अदर। अगर आपको मिलता है तो आप कर लीजिएगा, अभी इस समय फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं इस समय 12 अगस्त के रात 11:28 पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य बोर्ड में हम यहाँ पर सीधे सीधे यूपी बोर्ड डाल दे रहे हैं, काम खत्म। उत्तीर्ण करने का माह व वर्षनिक कब आपने हाई स्कूल को उत्तीर्ण किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, कैलेंडर से आप चले जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो डेट डाल देनी है जिस भी डेट पे आपको रिजल्ट जारी हुआ है, उसका रोल नंबर डालना है। फिर आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी डालना है। ठीक है, अगर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में नहीं है तो आप NA कर दीजिएगा। ठीक है, कंपलसरी है तो आपको डालना ही होगा। उसके बाद हम यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये प्रमाण पत्र संख्या होती है हाई स्कूल की मार्कशीट में, यहाँ पे नोट रहती है, आपको इसी को डाल देना है। सीरियल नंबर तो अलग से रहता है, ठीक है, एक सीरियल नंबर यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर सीरियल नंबर बोलेगा तो ये डालना, अगर सर्टिफिकेट का क्रमांक बोल रहा है तो फिलहाल आपको यही वाला नंबर डाल देना है। अब आप देखेंगे हमारा हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर 12th का ऐड करने के लिए। तो 12th का ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। और अजीब इत्तेफाक ये है कि यहाँ पर यूपी की वैकेंसी में यूपी बोर्ड का नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें भी मुझे लग रहा है हमको अदर ही करना पड़ेगा, इस पर भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है। यूपी बोर्ड लग रहा है वेबसाइट बनाने वाला किसी दूसरे ग्रह से आया था। ठीक है, यहाँ पर आप हमको इंटर का डालना है कि इंटर का हमारा सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। अब दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर हमको ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। जैसे कि हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी है तो छत्रपति साहू जी यहाँ पे आ रहा है। ठीक, कब आपने पास किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, हमारे केस में यहाँ 2018 है, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक, आपके केस में जो भी होगा वो डालेंगे। प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अगला स्टेप यहाँ पर क्या है, लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग वाला प्रोसेस आ रहा है। और यहाँ पर कितनी चीज़ें अपलोड करनी है ये भी आप देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट करनी है, 12th का करना है, उसके अलावा ग्रेजुएशन का करना है। ठीक है, तो जिसके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों सेम रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पर दोनों में सेम सेम अपलोड करेगा। और इसके बाद ग्रेजुएशन का यहाँ तक हो जाएगा। फिर देखिए फ़ोटो लाइव कैप्चरिंग ले रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पे कैप्चर करने के लिए कैमरा लगा हुआ है, तो हम अलाउ कर देते हैं, देख लेते हैं आता है या नहीं। तो हमारे इसमें नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैमरा जो है हमें रिकॉर्ड कर रहा है, इस वजह से हमारा ये कैप्चरिंग नहीं ले रहा है। तो इसको हम कैप्चर करेंगे अपने फ़ोन के थ्रू। ठीक है, पहले हम यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे, उसके बाद हम फ़ोन से कैप्चर करेंगे। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि सिग्नेचर आपको 5:2 में अपलोड करना है। 5 सेंटीमीटर आपका सिग्नेचर चौड़ा होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आपका सिग्नेचर उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, उस फॉर्म में आपको सिग्नेचर कर लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। साइज़ यहाँ पे आपको 20 KB मैक्सिमम रखना है और 140x60 आप यहाँ पे रख सकते हैं पिक्सल में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लेकिन फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर ही करना है। और यहाँ पर आप कुछ सैंपल देख सकते हैं, इस तरह के फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ से आपको फ़ोटो कैप्चर करना है। ठीक है, सीने के पास से, सीने के ऊपर के आपको फ़ोटो को कैप्चर करना है। तो फ़ोटो कैप्चर वाला प्रोसेस हम फ़ोन के थ्रू करेंगे। ठीक है, और बाकी सिग्नेचर कैसे रिसाइज करेंगे, सिग्नेचर के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। एक वेबसाइट है image.pi7.org। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा 6x2 सेंटीमीटर वाला, इस वाले ऑप्शन पर आप चले जाइएगा। ठीक, यहाँ पे आप इसको कर दीजिएगा 5, 2 को 2 रहने दीजिए, साइज़ 20 रखने दीजिए। यहाँ से सेलेक्ट इमेज करेंगे और हम सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करनी है। रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा और 19 KB में हमारा हो गया है।
ठीक है, यहाँ पर हम अपना साइन लिख देते हैं और नाम लिख देते हैं। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हमको इसी को अपलोड करना है तो हम यहाँ से ब्राउज करेंगे और सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। देखेंगे हमारा परफेक्ट एकदम है, इस पर हम यस टिक कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, फ़ोटो के लिए हमको अलग से कैप्चर करना होगा, फ़ोटो हम फ़ोन से करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे किस तरह से हम फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। क्योंकि इस समय है रात और रात में फ़ोटो सही से क्लियर आएगी नहीं। ठीक है, तो हम दिन में फ़ोटो को वीडियो अलग से बना देंगे। यहाँ तक का प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, PDF फॉर्मेट में ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद PDF को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर करके व्यू पर करके आप इसको देख सकते हैं। और डिलीट करना चाहें तो आप हटाए पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब रही बात PDF कैसे बनाएंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इसी वेबसाइट से आप PDF भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF के लिए भी ऑप्शन दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आप चले जाएंगे, कन्वर्ट इमेज टू PDF का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इमेज ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप PDF में इसको बना सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लिया है, अब हमको कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपका PDF कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो PDF अपलोड कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप रिसाइज करेंगे तो आपको साइज़ डालने का भी ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो आप साइज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आल्सो कंप्रेस PDF टू मैनुअल साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ पूछा जाएगा। 500 KB, 1 MB जो होता है 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1000 तक रख सकते हैं। 1000 तक रख देंगे तो आपका 1 MB से नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो 1000, 900, 800 इस तरह से करके कन्वर्ट टू PDF कर देंगे, आपका PDF बन जाएगा। उसके बाद आपको उसी को अपलोड कर देना है। अब चलिए हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे, उसके बाद हम PDF को सेलेक्ट कर लेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइल रीनेम भी कर लेना है। एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे अगर आप डोमिसाइल कर रहे हैं तो डोमिसाइल लिख दीजिए। ठीक है, कास्ट कर रहे हैं तो कास्ट भी लिख दीजिए, उसके बाद डाउनलोड करिएगा तो आपका अपलोड करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। इसी तरह से हमको डोमिसाइल करना है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, डोमिसाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। हटाने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने अभी अपलोड किया था ये हट गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों के अपलोड कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब फ़ोटो कैप्चर करने के लिए देखिए यहाँ पर जब आप लाइव कैप्चर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको इसके अंदर अपना चेहरा दिखाना है और यहाँ पर आपको सत्यापन करने के लिए अपने आँखें को चिपकाना है। इस तरह से आप आँख एक बार ब्लिंक करेंगे तो देखेंगे आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। अभी हमारा कैमरा यहाँ यूज हो रहा है, रिकॉर्डिंग में इस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, अब आपका सीधे प्रीव्यू फॉर्म है, आप देख लेके सबमिट करके पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो आप फॉर्म यहाँ से कट गया है, दोबारा से आप लॉगिन करेंगे तो आपको जाना होगा यहाँ पर फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पर। जैसे टिक करके आगे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा ऑलरेडी सेव रहेगा, कुछ भी आपको फिर से डालने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट करते चले जाएंगे, लास्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में यहाँ पर शो होने लगेगा। इस तरह से रेलवे के फॉर्म में शो होता था, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, पूरा डिट्टो रेलवे की वेबसाइट को कॉपी किया गया है, यहाँ पर सिर्फ नाम उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ठीक, पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम वही है। यहीं पर आपको सारे फॉर्म का स्टेटस शो होगा, फॉर्म आपका सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पेंडिंग है क्या है, सब कुछ आपको यहीं पर शो हो जाएगा। संशोधन करना चाहें तो यहीं पर आप संशोधन भी कर सकते हैं, पेमेंट की हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ तक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे।